लेट्स टॉक अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की मेन 4 ब्रांचेस होती है। वन इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे नाम से ही पता चलता है, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये डील करती है कि सोसाइटी में किस तरह से चीजें चल रही हैं और ह्यूमन बीइंग का कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ है विद टाइम, और कल्चर के एलिमेंट्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि किनशिप, मैरिज, फैमिली, और जो फैमिली के इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे ये डील करता है। इसके अलावा रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एथनोग्राफिक स्टडीज और फील्ड वर्क मेथड से ये सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डील करती है। सेकंड आता है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसको ओल्डेस्ट ब्रांच कंसिडर किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी की। इसमें हम बायोलॉजिकल नाम से जो बायोलॉजिकल फीचर्स होंगे ह्यूमंस के उसको पढ़ेंगे, जैसे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन की जेनेटिक्स होगी, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से मतलब है जो ह्यूमन की फिजिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमेटोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ और उसका एनवायरनमेंट से किस तरह अडेप्टेशन है, ह्यूमन ने किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट किया है और इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या रहते हैं ह्यूमन के कल्चर को डेवलप करने में, वो भी इसमें स्टडी किया जाता है। थर्ड ब्रांच होती है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कि इसमें लैंग्वेज, उसके सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, और लैंग्वेज का ह्यूमन थॉट के साथ किस तरह का लिंकेज है, और लैंग्वेज को क्लासिफाई किस तरह से किया जा सकता है, डिफरेंट सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह की होती है, लैंग्वेज का पैटर्न क्या रहता है, और लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन करती है, वो सब चीजें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती है। फोर्थ ब्रांच इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें पास्ट की स्टडी की जाती है, ह्यूमन बीइंग्स के पास्ट के कल्चर की स्टडी की जाती है और वो कैसे विद टाइम इवॉल्व हुआ है। इसमें मटेरियल कल्चर जो हमें पास्ट से मिलते हैं उनको देखकर ये पता लगाया जाता है कि पास्ट हमारा कैसा था। इसमें एक्सकवेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी डेवलप करी जाती है, हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल क्रोनोलॉजी की टाइम पीरियड बनाया जाता है कि किस किस टाइम पे अकॉर्डिंग किस किस तरह के चेंजेस आए हैं विद टाइम। फिर इन सब को जब अप्लाई कर दिया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में तो वो ब्रांच कहलाती है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स को यूज करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन एंड एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी।